In this lecture, we are discussing about the phosphate B test, which is your fifth test of the dry test, जो कि आपकी preliminary test है in salt analysis. So यहाँ पर जो analysis चल रही है वो आपकी केटाइंस की analysis चल रही है. So यहाँ पर phosphate B test में क्या है, this is similar with the borax B test. Just difference यहाँ पर क्या है, पीछे हम borax B test में borax का salt ले रहे थे ग्लासी बीड बनाने के लिए, बट यहाँ पर हम फॉस्फेट वाला सॉल्ट लेंगे. जस्ट यहाँ पर सॉल्ट का डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर वही है. कि प्रोसीजर क्या है, टेक अ क्लीन प्लैटिनम वायर लूप आपको लेना है एंड उसको हीट करना है सो दैट इम्प्योरिटी आपकी चली जाए. देयर आफ्टर हीट एंड कोट विथ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट. अब यहाँ पर जो सॉल्ट है उसका नेम है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट. माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या हुआ, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट. ये है आपका सॉल्ट जो कि जिसने कि रिप्लेस करा है पीछे बोरेक्स को. ओके, नाउ हीट फॉर्म्स अ क्लियर बीड. अगर आप प्लैटिनम वायर में इस तरह से ओके आप यहाँ पर प्लैटिनम वायर ले लेते हो एंड इसके आगे अगर आप ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट लेते हो एंड इसे हीट करते हो तो यहाँ पे आपकी ग्लासी बीड बन जाती है जैसे कि बोरेक्स में बनती थी, राइट. सो क्लियर बीड, यू विल गेट द क्लियर बीड. नाउ ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्ट सब्सटेंस, यानी कि जो सॉल्ट है उसको आप स्मॉल अमाउंट में टेस्ट सब्सटेंस लोगे. हीट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड देन द रिड्यूसिंग फ्लेम. सिमिलर प्रोसेस है जैसे पहले करते थे, टर्न बाय टर्न ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम में हमें इसे हीट करना है. ऑब्जर्व द बीट कलर, यू नीड टू ऑब्जर्व द बीट कलर की जो ग्लासी थी इनिशियली ट्रांसपेरेंट थी, उसके बाद ये क्या हो रही है. Okay, so now what are the principle? So on hitting microcosmic salt डिकम्पोजेस. ओके, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, अब जो हम सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट कह रहे थे, दैट इज दिस, उसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा. तो सोडियम इज दिस, अमोनियम इज NH4 एंड हाइड्रोजन HPO4 इज हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट. 4 आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दैट मीन्स आपके टेट्राहाइड्रेट है यहाँ पर. ऑन हीटिंग, जैसे हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं ऑन दी प्लैटिनम लूप, तो यू विल गेट अमोनिया आपकी रिलीज हो जाएगी, वाटर निकल जाएगा एंड साथ में आपको सोडियम मेटाफॉस्फेट मिल जाएगा. जैसे पीछे भी आपको क्या क्या मिलते थे, मेटाबोरेट्स मिलते थे, वैसे ही यहाँ पर मेटाफॉस्फेट है. बोरेक्स वाले टेस्ट में क्या था, मेटाबोरेट्स थे जो कि कलर्ड बीट देते थे, और यहाँ पर आपको मेटाफॉस्फेट्स है, राइट. सो यहाँ पर सोडियम मेटाफॉस्फेट है, बट ये सोडियम मेटाफॉस्फेट जो है वो आपका क्लियर ग्लासी बीट देगा. ओके, यहाँ पर ये जो फॉस्फेट्स है ये क्लियर ग्लासी बीड बनेगा. दैट मीन्स इसको हीट करने के बाद जो क्लियर ग्लासी बीड है वो किसकी वजह से है, वो NaPO3 की वजह से है, राइट. दिस ग्लासी बीड डिसॉल्व्स मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म कलर्ड मेटल फॉस्फेट्स. एक्चुअल में क्या हो रहा है, देयर आफ्टर यहाँ पर आपका ग्लासी बीड बन गया, जैसे यहाँ पर आपका ग्लासी बीड बन गया, फिर आप कोई भी आपका मेटल है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मेटल का जो आपका सॉल्ट है, जैसे CuO सॉल्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये CuO जो सॉल्ट है उसको आप किसके साथ कंबाइन करोगे, जो ग्लासी बीड है आपकी NaPO3 की. ओके, जैसे NaPO3 की आपकी ग्लासी बीड है, उसको CuO जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन आपका सॉल्ट है उसके साथ इन्वॉल्व करोगे एंड यहाँ पर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ नोन एज सोडियम कॉपर ऑर्थोफॉस्फेट. यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फेट आपके बनेंगे. अब यहाँ पर अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में जब सोडियम कॉपर ऑर्थोफॉस्फेट बनेगा वो कैसा होगा, दैट इज़ ब्लू इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. जब आप उसको हीट कर रहे हो अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो वो ब्लू इन कलर होगा. तो इसी तरह से जस्ट ये है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बोरेक्स बीड टेस्ट है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा सॉल्ट यूज़ होता है. स्टार्टिंग में जो बीड बनती है ग्लासी बीड वो किसकी बनती है, और यहाँ पर एटलीस्ट आप कॉपर का कलर लर्न कर लो, ब्लू बनता है. सो ट्रांजिशन अगेन सिमिलरली कि ये कौन से सॉल्ट ये वाला टेस्ट देते हैं, जैसे कि बोरेक्स में देते थे ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स, वैसे ही यहाँ पर भी है ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स गिव दिस काइंड ऑफ टेस्ट, राइट. सो एक्सेप्शन क्या है, अगेन जिंक 2 पॉजिटिव डज नॉट गिव दिस टेस्ट. क्यों जिंक 2 पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि D10 जिंक 2 पॉजिटिव इज योर D10 में आपका क्या है कि सारे ही जो d ऑर्बिटल्स है दीज आर फिल्ड, तो देर इज नो DD ट्रांजिशन, राइट. तो DD ट्रांजिशन नहीं है तो कलर नहीं होगा, तो इसमें आपको कलर बीड में आपको कलर नहीं दिखेगा जिंक 2 पॉजिटिव का, इसलिए हम जिंक 2 पॉजिटिव वाले सॉल्ट के लिए ये वाला टेस्ट नहीं करते हैं.